हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए आर की ये टेस्ट सीरीज चल रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 20 है। 19 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए स्पेशल बैच है हिंदी का, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का। जीएस के लिए हमारा यूपी पीसीएस 2021 का टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है करोड़, तेल, पीपल, दीन। देखिए तत्सम शब्द पूछा जा रहा है कि तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है। तो तत्सम शब्द है आपका कौन सा, ये डी ऑप्शन। दीन जो है कि आपका तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में एक तद्भव शब्द नहीं है। तुरंत, आज, धीरज, खर पर। देखिए पूछा जा रहा है कि तद्भव शब्द नहीं है इसमें। एक मतलब तीन जो है कि आपका तद्भव शब्द हैं और एक जो है कि नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये खर पर जो है कि क्या है, ये तद्भव शब्द नहीं है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। क्षीर, खीर, दही, दही, दुग्ध, दूध, घृत, घी। देखिए तत्सम और तद्भव शब्द पूछा जा रहा है कि चार युग्म दिया गया है, उसमें से तत्सम और तद्भव कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो है आपका क्षीर का खीर होता है, ठीक है। दही, दही का जो है कि क्या होता है, तो ये जो है कि दधी होता है, ठीक है। दही का जो है कि दधी होता है। दुग्ध का दूध होता है, घृत का घी होता है। तो और तीन तो सही है, ये जो है कि आपका त्रुटिपूर्ण है। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। वचन, वैन, कपाट, कपड़ा, पुराण, पुराना, गंभीर, गहरा। इसमें से भी आपको तद्भव तत्सम का जो है कि त्रुटिपूर्ण ही बताना है। तो इसमें देखिए वचन का वैन होता है, बिल्कुल ठीक है। कपड़ा, कपाट, कपाट का कपड़ा नहीं होता है। देखिए कपाट का जो है कि क्या होता है, तो ये होता है आपका किवाड़, ठीक है। कपाट का किवाड़ होता है। अगर देखा जाए कपड़ा का तो करपट होता है, ठीक है। पुराण का पुराना होगा, गंभीर का गहरा होगा। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका त्रुटिपूर्ण है। संयोग शब्द का विलोम है दुर्योग, वियोग, सहयोग, कुयोग। देखिए संयोग, संयोग शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका क्या, वियोग हो जाएगा। ये बी ऑप्शन आपका सही है। बाकी ये तीनों जो है कि क्या है, ये जो है कि विकल्प असंगत हैं। नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह, आग्रह, अनंत, शांत, जड़, चेतन, आकृष्ट, विकृष्ट। कौन सा त्रुटिपूर्ण पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है कि त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए विलोम शब्द दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका अनुग्रह का आग्रह नहीं होगा, अनुग्रह का क्या होगा, विलोम शब्द तो विग्रह होता है। अनंत का शांत होता है, जड़ का चेतन होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह का क्या होगा, तो ये हो जाएगा विग्रह हो जाएगा। ऋजु शब्द का विलोम है वक्र, तक्र, सीधा, विरल। ऋजु, ऋजु शब्द का विलोम शब्द पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो ऋजु शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ये वक्र हो जाएगा, ठीक है। देखिए सीधा, सीधा का विलोम क्या होगा, तो टेढ़ा हो जाएगा। और विरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो संघन हो जाएगा। आकलन शब्द का विलोम है विकलन, संकलन, समाकलन, प्राकलन। आकलन, आकलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो आकलन शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा विकलन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संकलन, समाकलन और प्राकलन ये सब सारे क्या हैं, असंगत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। क्षर, अक्षर, समास, व्यास, स्वल्पायु, चिरायु, आहार, विहार। देखिए विलोम शब्द दिया गया है, उसमें जो भी विलोम का युग्म है वो त्रुटिपूर्ण कौन सा है इसमें, ये बताना है आपको। तो इसमें त्रुटिपूर्ण देखिए क्षर, क्षर का विलोम अक्षर होता है, बिल्कुल सही है। समास का व्यास होता है, स्वल्पायु का चिरायु होता है, आहार का क्या होता है, आहार का विलोम जो है कि निराहार होता है, विहार नहीं होता है, ठीक है।
तो ये डी ऑप्शन आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आमीस, सामीस, आधार, आधेय, बिनत, उद्धत, विपत्ति, संपत्ति। इसमें भी विलोम शब्द का ही युग्म दिया गया है और उसमें त्रुटिपूर्ण बताना है आपको, ठीक है, कि किसका विलोम जो है कि सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका आमीस। आमीस का विलोम शब्द क्या होता है? तो ये सामीस जो है कि नहीं होता है। आमीस का विलोम शब्द जो है कि निरामीस होता है। तो ये पहला वाला ही आपका गलत है। आधार का आधेय होता है, बिनत का उद्धत होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है। तो ये आपका त्रुटिपूर्ण है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? देखिए, द्वारका, पूज्यानिया, अंतान, अहिल्याया। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी वर्तनी जो है कि शुद्ध है, कौन सा सही लिखा गया है। तो इसमें सही देखा जाए तो लिखा कौन गया है? तो ये द्वारका सही लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाए। देखिए, अगर हम इसकी बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो ये जो है कि कैसे लिखा जाता है? तो ऐसे पूजनीय लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये कैसे लिखा जाता है? तो ये अंतान नहीं है, ये जो है कि है आपका अंतर्ध्यान है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो अंतर्ध्यान जो है कि ऐसे लिखा जाता है, अंतर्धान, ठीक। और इसकी बात करें अहिल्या की, तो ये ह आधा लया, अहिल्या लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाए, तब जाकर के ये सही होगा। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है पूछा जा रहा है? सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित, आजीविका। इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध होगा आपका ए ऑप्शन, सन्यासी शुद्ध है। देखिए, अकाल होता है, अकाल नहीं होता है, अकाल ऐसे होता है, ठीक है, अकाल नहीं होता है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये कैसे लिखा जाता है? तो ये अनुगृहित, ये जो है कि आपका ऐसे लिखा जाएगा। ये गांव में र है ना, ये नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। आजीविका की हम बात करें, तो ये जो है कि आजीविका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका त्रुटिपूर्ण है, मतलब ए आपका शुद्ध है, बाकी क्या है? ये अशुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए, ये अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी। इसमें से शुद्ध जो है कि कौन सा होगा? तो इसमें से शुद्ध हो जाएगा आपका ये अंत्याक्षरी, ये शुद्ध है आपका, बाकी जो है कि अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। इसमें से शुद्ध बताना है कि शुद्ध जो है कि कौन सा है। तो शुद्ध है आपका यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये शुद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा डाला। इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है आपको कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग, देखिए जो अधिकांश शब्द है ना, ये अधिक और अंश, ठीक है, अधिक अंश ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है? तो अंश, अंश का मतलब ही भाग होता है, ठीक है। तो अलग से भाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिसमें भाग है, अधिकांश भाग, वो क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अधिक में क्या है? अधिक अंश, ठीक है, इसी में अधिकांश में ही अंश जुड़ा हुआ है, तो उसका मतलब भाग ही होता है। तो आपका ये तीनों क्या हो जाएगा? तो ये गलत हो जाएगा। जिसमें ये है आपका उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये आपका क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो अधिकांश में भाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इसी में भाग लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, और श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे।
इसमें से आपका कौन सा वाक्य सही है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें वापस लौटे, वापस और लौटे, ये दोनों क्या है आपका, ये दोनों जो है कि हमें तो लगता है कि ये दोनों जो है कि शब्द एक समानार्थक भावों को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो ये वापस भी और लौटे भी, तो इसलिए ये क्या है, दोनों एक साथ नहीं यूज होगा, इसलिए ये तीनों अशुद्ध हैं। और शुद्ध कौन सा है, मतलब सही कौन सा है, ये डी ऑप्शन की श्री राम 14 वर्ष के बाद वन लौटे, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, विशेषण का प्रयोग पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी और राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। इसमें विशेषण शब्द पूछा जा रहा है, ये विशेषण प्रयोग हुआ है किस में, तो ये प्रयोग हुआ है आपका ये डी में, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। देखिए रोटी और रोटी मांगना, रोटी क्या है आपका, तो रोटी शब्द विशेषण है ये, ठीक है। और रोटी मांगना क्या है, तो ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो इसमें जो है कि प्रयोग हुआ है आपका डी में। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का आया, वह गुलाब के फूल लाया, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, वह लड़का फूल देकर चला गया। इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है किस वाक्य में, तो इसमें हुआ है प्रयोग आपका, इसमें वह लड़का फूल देकर चला गया। देखिए इसमें सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगाकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ये जो है कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में 3 विशेषण और 3 विशेष्य हैं, 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं, 3 विशेषण और 4 विशेष्य हैं। देखिए सुगंधित कस्तूरी, लोभी शिकारी, राजस्थानी हिरणों, अवैध शिकार। देखिए ये पूछा जा रहा है कि कितने विशेष्य हैं और कितने विशेषण हैं। तो देखिए इसमें 4 जो है कि विशेष्य हो जाएंगे और 4 विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सुगंधित कस्तूरी में विशेषण और विशेष्य हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, तो 4 विशेषण और 4 विशेष्य हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि मक्खन का तत्सम शब्द है माखन, माछड़, मशच, मृक्षण। मक्खन का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, ये आपका डी ऑप्शन। मृक्षण जो है कि मक्खन का तत्सम शब्द है। आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, 2 विशेषण और 3 विशेष्य हैं, 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं और 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, इसमें कितने विशेषण है और कितने विशेष्य हैं। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। ये टेलीग्राम का लिंक है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इन सब जगहों पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।